नमस्कार सभी को, आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आज हम आपके सिलेबस में लगे हुए पत्नी कहानी का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पत्नी कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? मुंशी प्रेमचंद जी, जयशंकर प्रसाद जी, जैनेंद्र कुमार जी या फिर भगवत चरण वर्मा जी? तो पत्नी कहानी के लेखक है जैनेंद्र कुमार जी। आगे बढ़ते हैं। पत्नी कहानी का मुख्य पात्र सुनंदा कहानी के प्रारंभ में अंगूठी के सामने कहाँ बैठी थी? बैठक में, बरामदे में, चौके में या फिर दालान में? तो वो चौके में बैठी थी, सुनंदा चौके में बैठी थी। पत्नी कहानी में वर्णित मकान कहाँ स्थित था? गांव के बाहर, शहर के एक और एक तिरस्कृत मकान था, नगर के बीचों बीच या फिर एक बड़े मैदान में? तो ये होगा आपका आंसर, शहर के एक और मतलब एक कोने में एक तिरस्कृत मकान। तिरस्कृत मकान मतलब वहां पे कोई आना जाना नहीं था किसी का भी। पत्नी कहानी में वर्णित मकान कितने तल्ले का था? पहला तल्ला, दूसरा तल्ला, तीसरा तल्ला, सिर्फ एक तल्ला? तो दूसरे तल्ले का मकान था वो। पत्नी कहानी में स्त्री की अनुमानित अवस्था कितनी थी? कितने एज के थी वो? 10-12 वर्ष, 30 वर्ष, 20-22 के लगभग, 25 वर्ष। तो 20-22 के लगभग वर्ष उनकी थी। अंगूठी की आग की ओर ध्यान जाने पर स्त्री ने क्या किया? अंगूठी हटा दी, रोने लगी, कोयल लाकर अंगूठी में डाले, बाहर चली गई। तो कोयल लाकर वो अंगूठी में डाल दिए। जब सुनंदा अंगूठी के पास बैठी थी तब कितना समय हो गया था? लगभग 10 बजे, 11 बजे, 12 से ऊपर, 3 बजे। तो जब सुनंदा अंगूठी के पास बैठी थी तो उस समय लगभग 12 से ऊपर समय हो चुका था। सुनंदा क्या सोचती थी कि आदमी को किसकी फिक्र करनी चाहिए? देश की, बच्चों की, अपनी देह की या फिर धन दौलत की? तो अपनी देह की फिक्र आदमी को करना चाहिए। वो ये जो सोच थी वो उनके जो पति थे उनके लिए वो कर रही थी। कोयले लहकाने पर सुनंदा ने झल्ला कर क्या किया? पति को पुकारा, तवा अंगूठी पर रख दिया, उठकर बैठ गई, बर्तन मांज लगी। तो कोयले लहकाने पर तवा उसने अंगूठी पे रख दिया रोटी बनाने के लिए। सुनंदा ने पैरों की आहट कहाँ सुनी? नीचे सड़क पर, छत पर, जीने पर या फिर दरवाजे पर? तो सुनंदा ने पैरों की आवाज जीने पर सुनी, ये आपको याद रखना है। कालिंदी चरण के साथ कितने मित्र आए थे? 4, 5, 3 या फिर 2? तो कालिंदी चरण के साथ 3 मित्र आए थे। कालिंदी चरण और उनके मित्रों के बीच किस विषय पर बहस हो रही थी? साहित्य, राजनीति, देशोद्धार या फिर धर्म? तो देशोद्धार के ऊपर बहस हो रही थी। उन्होंने अपने बहस के अनुसार किसका परिणाम बहुत देख लिया था? मेहनत का, मीठी बातों का, अहिंसा का या फिर युद्ध का? तो मीठी बातों का परिणाम देख लिया था, बहुत देख लिया था। जुल्म को मिटाने के लिए क्या आवश्यक है? बलिदान, प्रार्थना, कुछ जुल्म होगा ही या फिर अहिंसा? तो उनके बहस के अनुसार कुछ तो जुल्म होगा ही, ये वो बोल रहे थे कि जुल्म को मिटाने के लिए ये आवश्यक होता है, लेकिन फिर भी कुछ तो जुल्म होगा ही जरूर। आगे बढ़ते हैं। बहस के दौरान किस भावना को अस्वीकार किया गया? देश प्रेम, निडरता, बाल बच्चों का मोह या फिर साहस? तो बाल बच्चों के मोह को जो अस्वीकार किया गया। सुनंदा के लिए उत्साह कैसी वस्तु थी? व्यर्थ, अपरिचित, स्पृहणीय, मनोरम और हरियाली, आसान या फिर दुखद? तो ये होगा आपका सही आंसर, अपरिचित, स्पृहणीय, मनोरम और हरियाली। सुनंदा में किस चीज की बड़ी भूख थी? भोजन, नींद, उत्साह या फिर धन? तो सुनंदा में उत्साह की बड़ी भूख थी। सुनंदा के अनुसार पति का धीरज किसके साथ खो जाता है? मित्रों के साथ, राजनीति के साथ, पत्नी के साथ या फिर काम के साथ? तो पत्नी के साथ ही उनका धीरज खो जाता है सुनंदा के अनुसार। सुनंदा ने अपना काम क्या मान लिया था? देशोद्धार, रसोई, सेवा या फिर त्याग? तो सुनंदा ने अपना जो काम पति के सेवा को मान लिया था। सुनंदा आपत्ति शून्य भाव से पति के साथ क्या उठाती रही? धन, विपदा पर विपदा, आराम या फिर लड़ाई? तो विपदा पर विपदा उठाती रही। सुनंदा किन लोगों को हाकिम मानती थी? व्यापारी, फौज, पुलिस, मजिस्ट्रेट आदि, बच्चे या फिर पति के मित्र? तो फौज, पुलिस, मजिस्ट्रेट आदि को वो हाकिम मानती थी और उनसे लड़ना भी व्यर्थ मानती थी वो। खुफिया पुलिस का आदमी किस वेश में रहता था उनके घर के सामने? वर्दी लेकर, वेश बदल कर, सीधे साधे कपड़ों में या फिर साधु वेश में? तो सीधे साधे कपड़ों में उनके घर के सामने हर वक्त एक पुलिस वाला रहता था। सुनंदा के अनुसार बच्चा किस बेपरवाही से चला गया? लापरवाही से, डॉक्टर की गलती से, ऐसी ही बेपरवाही से या फिर बीमारी? तो सुनंदा के अनुसार पति के ऐसे ही बेपरवाही से उनका बच्चा चला गया। अकेले में सुनंदा का मन अंत में कहाँ पहुंचता है? मायके के पास, पति के पास, बच्चे के अभाव पर या फिर घर के काम पर? तो बच्चे के अभाव पर ही सुनंदा का मन पहुंचता है। सुनंदा को बच्चे की कौन कौन सी बातें याद आती थी? बीमारी, आंख, अंगूठियां और होंठ तो छोटे छोटे थे, नाम या फिर खिलौना? तो उनकी
जो बच्चे की जो आँखें, अंगूठियाँ या फिर होंठ, ये सब उनको याद आता था। सुनंदा को सबसे ज़्यादा बच्चे का क्या क्या याद आता था? तो ये दोनों क्वेश्चन लगभग सेम लग रहा है, लेकिन इसका आंसर मतलब अलग-अलग होगा। देखिए, बच्चे की कौन-सी बातें याद आती थी, ये सिर्फ़ मतलब याद आती थी। सबसे ज़्यादा बच्चे का याद आता था मरना। ये आपको याद रखना है, कहानी के बीच में ये 2 लाइन आपस में ही मतलब एक के बाद एक लिखा हुआ है। तो सुनंदा को सबसे ज़्यादा बच्चे का मरना याद आता था। कालिंदी चरण चौके में घुसने पर सुनंदा कैसी देखती रही? प्रेम से, तिरस्कार से, कठोरतापूर्वक, शून्य से या फिर जिज्ञासा से? तो कठोरतापूर्वक वो शून्य को देखती रही। कालिंदी चरण जी के अनुसार खाने वाले कुल कितने लोग थे? 2, 3, 4 या फिर 5? तो खाने वाले कुल 4 लोग थे, कालिंदी चरण और उनके 3 मित्र। गुस्से में कालिंदी चरण ने क्या कहा? बाहर चले जाओ, खाना कोई नहीं खाएगा, मुझे मार दो या फिर माफ़ी माँगो। तो खाना कोई नहीं खाएगा, ये कालिंदी चरण बोल के चले गए। अपने दल में कालिंदी चरण कैसे समझे जाते थे? उग्र, नेता, किसी कदर उदार या फिर मूर्ख? तो किसी कदर उदार समझे जाते थे। कालिंदी दल में किसके प्रतिनिधि थे? आतंक, जोश, विवेक या फिर शक्ति? तो कालिंदी अपने दल में विवेक के प्रतिनिधि थे। विवेकपूर्ण काम वो करते थे। कुछ लोग कालिंदी चरण के किस गुण से चिंतित थे? जोश, उत्साह, धीमेपन या फिर क्रोध? तो कुछ लोग कालिंदी चरण के धीमेपन वाले जो गुण थे उससे चिंतित थे। कालिंदी चरण किसे छोड़ने की बात करते हैं? हिंसा, आतंक, राजनीति या फिर क्रांति? तो आतंक को छोड़ने की बात हमेशा क्या करते थे? आतंक से विवेक कैसा हो जाता है? कालिंदी चरण के अनुसार आतंक से विवेक कैसा हो जाता है? विकसित, कुंठित, उत्तेजित या फिर शांत? तो आतंक से विवेक कुंठित हो जाता है। ये आपको याद रखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये छोटे-छोटे चीज़ को ही आपको एग्जाम में पूछेगा। देर रात होने पर मित्र कहाँ चलने की राय देते हैं? खाना खाने के लिए घर, बाजार, होटल या फिर पार्क? तो होटल जाने की राय देते हैं। सुनंदा खाना किस बर्तन में लाई? कटोरी, बड़ी थाली, पतीला या फिर छोटे बर्तन? तो बड़ी थाली में, एक बड़ी थाली में वो रोटी लाके उनके बीच में रख देती है। खाना परोसने के बाद क्या रख दिया गया? दही, खीर, 4 गिलास पानी या फिर अचार? तो 4 गिलास पानी खाना परोसने के बाद रख दिया गया सुनंदा के द्वारा। सुनंदा ने पति को खाने के लिए क्या ले जाने को कहा? पानी, अचार, तरकारी या फिर सब्जी? तो पति को उसने अचार ले जाने के लिए कहा। अंत में मित्रों ने क्या लाने को कहा? खाना खाने के लिए अंत में मित्रों ने क्या लाने को कहा? पानी, अचार, तरकारी या फिर सब्जी? तो अंत में मित्रों ने और बोले कि अचार लाओ भाई, अचार जरा और लाइए अचार। तो अचार ले आने के लिए उन्होंने कहा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।